मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक एसएसटी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं कि वो सारे सोर्सेज जहाँ से हमें क्या है वाटर अवेलेबल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिसोर्सेज। देखो हमारी जो लैंड है, हमारी जो अर्थ सरफेस है, उस पर जो 71% है वो तो वाटर से कवर है और 29% हमारी लैंड क्या है, मतलब कि अर्थ सरफेस लैंड से कवर है। अब इस 71% मतलब इन 71% वाटर में से जो 97% ऑफ वाटर है वो क्या सलाइन है, जो सीज या ओशंस के रूप में है, और 3% ऑफ वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर है। अब इस 3% में से भी आगे देखो जो 69% या 70% वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स के रूप में है। 30% वाटर क्या है, वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है। अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर का मतलब अब आपको कि इसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, वो इतना वाटर जो नेसेसरी है हमें, मतलब कि हमारा भूमि का जल स्तर मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए 30% ऑफ वाटर। आगे 1% इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि सिर्फ 1% वाटर ही हमारे पास अवेलेबल है हमारी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए। आगे है वाटर मैनेजमेंट, कि वाटर मैनेजमेंट क्या होता है। देखो वाटर की अबंडेंस यूज़ होने के कारण और एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण क्या है, वाटर लेवल जो है हमारा वो दिन ब दिन क्या है, कम होता जा रहा है। इस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इस आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन 5-year प्लान्स विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर। कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि क्या है हम वाटर को बचा के रख सकें। अब उनमें वो 5 years प्लान्स जो कि अपने 5 years प्लान्स में हमेशा गवर्नमेंट क्या है वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी एक वाटर मैनेजमेंट को भी कंसीडर करती है, उसको भी ध्यान में रखती है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ए डैम, एक डैम क्या होता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम डैम के बारे में देखेंगे कि डैम क्या होता है। ए डैम इज़ ए बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वियर, लेक और इम्पोनमेंट। मतलब कि एक डैम क्या है, बैरियर होता है, बैरियर यानी कि बाधा क्रिएट करता है, उसको रोकता है अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, की जो बहता हुआ पानी है उसमें एक बाधा बनना, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स यानी कि जो उसको रोकता है, डायरेक्ट मतलब कि दिशा निर्देश, मतलब कि जिस तरफ हम पानी को फिर छोड़ना चाहें उस तरफ हम उसका बहाव कर सकते हैं। या फिर ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वियर, हम उस वाटर को क्या है सेव करके भी रख सकते हैं, और जैसे कि इम्पोनमेंट मतलब कि जैसे तालाब वगैरह की तरह हम उसको सेव करते हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो डैम्स हैं उनको क्या कहा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखो इन इंडिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, की इंडिया में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो रन कर रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, टहरी प्रोजेक्ट एटसेट्रा। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि अपनी अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान का, माही प्रोजेक्ट गुजरात और राजस्थान का, नागार्जुन प्रोजेक्ट एटसेट्रा। ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट हमारी लेके चल रही है, इनको चला रही है। आगे है सबसे पहले हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की। दिस इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो कंट्री का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लुइस डैम हैज़ गिवन एडवाइस ऑफ दिस इन 1909, जो लुइस डैम ने इस मतलब कि इस डैम को बनाने की, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एडवाइस दिया था कब, 1909 में। बट ये स्टार्ट कब हुआ था, 1948 में, और कंप्लीट हुआ था ये 1963 में। सिचुएटेड ऑन द रिवर, ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है, ठीक है। और इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, मतलब कि तीनों स्टेट्स का ये अपने कहें साझा प्रोजेक्ट है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम बिल्ट विद कंक्रीट इन एशिया, ये क्या है, सबसे बड़ा डैम है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है एशिया में। इसका पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन्स बिटवीन रिवर सतलुज एंड यमुना, मतलब कि इरीगेशन की और वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, जो भी एरियाज़ क्या हैं सतलुज और यमुना रिवर के आसपास सिचुएटेड हैं। इन इम्बाला डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब
वहाँ से देखो 2 डैम्स बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट पे। फर्स्ट है भाखड़ा डैम, जो कितना 518.16 मीटर लंबा है और 167.64 मीटर ये ऊंचा है। जो सेकंड भाखड़ा डैम विच इज़ बिल्ट 13 किलोमीटर लोअर एट ए प्लेस, मतलब कि जो इस डैम से वो 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, उस जगह का नाम क्या है? नांगल, इसीलिए इसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अब इस जो ये डैम्स बनाए हैं इनसे कई नहरें भी निकाली गई हैं, जैसे कि भाखड़ा कैनल, सिरहंद कैनल, नांगल कैनल, दोआब कैनल एंड नरवाना कैनल। आगे पावर प्लांट्स, इस प्रोजेक्ट पे क्या है? 3 पावर प्लांट्स सिचुएटेड हैं, नांगल पावर प्लांट और 2 और हैं कोटला और गंगूवाल में। ये था हमारा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिस्क्रिप्शंस। सेकेंड है हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट। जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है? उड़ीसा का है, ठीक है। और कौन सी रिवर पे है ये? महानदी पे ये बना हुआ है। और ये कहाँ से शुरू होती है ये महानदी? ठीक है, जो ये महानदी है ये बहना कहाँ से शुरू होती है? बस्टर हिल्स, बस्टर की पहाड़ियों से शुरू होती है। और जो इस रिवर है, जो महानदी है, इसका अदर नेम मतलब कि क्या कहते हैं इसको? उड़ीसा सोरोस। उड़ीसा सोरो, सोरो का मतलब दुख। इसको क्यों कहा जाता है उड़ीसा सोरोस? क्योंकि इसमें मॉनसून के सीज़न में क्या आ जाती है? वहाँ पे बाढ़ आ जाती है उड़ीसा में इस रिवर के कारण। ये पूरे फ्लो पे होती है और क्या होता है? इसके कारण बाढ़ आ जाती है और 18,000 मतलब कि स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्या है? बह जाता है। आगे इट इज़ बिल्ट 14 किलोमीटर अबव संबलपुर। ये कहाँ पे बनी हुई है? ये उड़ीसा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, वहाँ पे 14 किलोमीटर अबव ये बनी हुई है। और इसको बनाने में 68 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। इस डैम की लेंथ कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 4,801 मीटर लॉन्ग, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है। ये इम्पोर्टेंट है, ये साथ साथ में नोट कर लेना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। कैपेसिटी किसकी है? कैपेसिटी कितनी है इस डैम की, मतलब कितना वाटर इसमें स्टोर कर सकते हैं? 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इसमें स्टोर किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया, इन विच हीराकुंड डैम वाज बिल्ट इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बोरगढ़ कैनल वाज कार्व्ड ऑन इट्स राइट साइड एंड सेशन एंड संबलपुर कैनल सिस्टम वर डेवलप्ड इन फर्स्ट फेज। मतलब कि इसमें क्या है? बोरगढ़ कैनल भी क्या है? यहाँ से निकाली गई थी इसके राइट साइड से, और सेशन एंड संबलपुर कैनल सिस्टम वो भी क्या है? इसके फर्स्ट फेज में ये डेवलप किया था। एंड 4 पावर प्लांट्स वर डेवलप्ड इन सेकेंड फेज। और दूसरे चरण में मतलब क्या है? इस पर 4 पावर प्लांट लगाए गए थे। ये था हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट। थर्ड है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि रिवर दामोदर में बना हुआ है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1948 में। रिवर कौन सी? दामोदर। इसका नेम क्या है? बंगाल सोरो। बंगाल सोरो मतलब कि बंगाल का दुख। जॉइंट वेंचर ये किसका है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड की ये साझी प्रोजेक्ट है। दिस रिवर फ्लोज फ्रॉम 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू इनटू बिहार एंड झारखंड। की ये नदी कहाँ से बहना शुरू करती है? 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू से बहना शुरू करती है, और कहाँ पे? बिहार एंड झारखंड में बहती है। 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, और ये क्या है? वेस्ट बंगाल में कितना बहती है? 240 किलोमीटर तक। फॉल्स इन द रिवर, और एंड में जाकर ये जो कोलकाता की वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वहाँ पे जाके ये गिर जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बाराकर, बोकारो एंड कॉन्नर। और ये रिवर्स क्या है? 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया। इसमें इतने एरिया में क्या आ जाती है? इस नदी के कारण क्या है? बाढ़ आ जाती है और सॉइल इरोजन होता है। आगे है मेथोन, बालपरिहारी एंड तिलैया डैम ऑन रिवर। मतलब कि बाराकर जो रिवर है उस पर ये डैम क्या है? सिचुएटेड है। बोकारो डैम है बोकारो रिवर पे। कॉन्नर डैम है कॉन्नर रिवर पे। आगे है अगहर, बलमो एंड बालपरिहारी 8 डैम्स ऑन रिवर्स दामोदर बनाए गए हैं, और यहाँ पे 3 पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, बोकारो में, चंद्रापुरम में एंड दुर्गापुर में। और ये जो इसमें क्या है? 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनल सिस्टम भी डेवलप्ड किया गया है।
आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। ये काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, अभी ये सेंट्रल लेवल पे हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे रीड करेंगे, तो आप इनको ध्यान से करना बेटा। ये शॉर्ट नोट्स में इसीलिए बनाए हैं ताकि आप इजीली इनको लर्न कर सको, ठीक है। इसके आगे हम कल करेंगे।